हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक की। जैसे कि वो कैसे कौन सी ट्रिक है जिसमें हम डाई मॉलिक्यूल्स को देखते ही बता दें कि मतलब कुछ सेकंड में कि उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 में अगर किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाता है, उनका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 15 हो जाता है, 14 हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा उनका वो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं N2 को। अगर हम N2 का देखना चाहें तो N2 में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो होता है 14, यानी कि 7, एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन का 7, 14। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये तो हो गया जब 14 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं तब इस तरीके से होता है। अब हम इसकी बात करते हैं आगे। आगे हमें बस इतना समझना है कि इसका 3 होता है। ठीक। अब आप चाहे 15 की तरफ आगे बढ़ें या 13 की तरफ नीचे, आपको 0.5 कम करते जाना है। यानी कि 3 है तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.0 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.0, 0.5, और जब 20 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह हम अगर पीछे की तरफ देखें 13, तो 13 में जैसे कि हम 2.5 कम करेंगे, 0.5 कम करेंगे सॉरी, तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0। देखिए तो ये थी हमारी ट्रिक। जैसे कि हम बस 14 का हमें लर्न करना है, 14 का 3 होता है। 14 का अगर हमें 3 लर्न है तो उससे आगे या उससे पीछे आप जितने भी पॉइंट बढ़े, यानी कि अगर 13 पे आते हैं या फिर 14 पे आते हैं, तो आपको बस 0.5 कम करते जाना है। 14 पे 3, उसके बाद 0.55 आपको कम करते चले जाना है। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें Cn माइनस की, Cn माइनस की किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। देखिए कार्बन का जो होता है, तो कार्बन का होता है 6 प्लस, नाइट्रोजन का हमें पता होता है 7, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का होता है 7, माइनस साइन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन था इसका टी यानी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, वो तो हो गया कितना, 7 6 13 1 14। और अभी अभी हमने यहाँ रूल में पढ़ा है कि जब 14 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं तो वो 3 हो जाता है, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। अब अगर हम और किसी एग्जांपल की बात कर लें, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं O2 की, तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो O2 में कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 8, कितने हो गए टोटल 16। अब हमें पता है कि 14 में 3 होते हैं, तो 2.5 कम हो जाएंगे, यानी कि 15 में 2.5, यानी कि 16 में कितने हो जाएंगे 2। यानी कि अब हमारे O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। तो और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें कि बनता कैसे है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, O डबल वन O। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी या आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, कंपेयर बॉन्ड अंडर O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, तो ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का। तो ये कई तरीक़ों से पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम किस में होगा, कभी कभी पूछ लेता है कि इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, या फिर ये मैचिंग पूछ लेता है, एक तरफ इसको दे देगा दूसरी तरफ ऐसे बॉन्ड ऑर्डर दे देंगे नंबर, फिर आपसे मैचिंग कराएगा। चलिए हम समझते हैं कि इनमें इसका ऑर्डर क्या हो। देखिए जैसे कि हम जानते हैं O2 में, तो O2 की एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास हो जाएंगे 16, O2 इसके पास थे 16,
लेकिन एक प्लस चार्ज है, यानी एक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसके पास अब बचे कितने हैं, 15। पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर पे देखते हैं। O2 माइनस, तो O2 के पास अभी भी देखिए 16 है, एक माइनस चार्ज है यानी कि +1। अब इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो कितना हो गया, 17 हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो इसके O2 के पास तो होते हैं 16, लेकिन 2 माइनस यानी कि 2 माइनस आएगा तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो जाएंगे यानी कि +2। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसके पास, वो हो गया 18। अब जैसे कि देख सकते हैं कि 16, 15, 17 और 18, हम ये जानते हैं कि जब 14 से हम चेक करते हैं तो 14 से जितना हम आगे बढ़ेंगे तो उतना ही कम होता जाएगा। यानी कि अगर हम 15 पे जाएंगे तो 14 के बाद 15.5 करेंगे तो 3 से कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। और एक कम जाएंगे तो इस पे आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2.0। 17 पे जाएंगे तो 0.5 और कम हो जाएगा यानी कि 1.5। 18 पे जाएंगे तो 18 में जाने पे 0.5 और कम हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ जाएगा 1.0। तो अगर अब हम बात करें, अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो होगा वो आप देख सकते हैं O2 प्लस में होगा। और मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो O2 माइनस में होगा। तो अगर इसकी हम करेक्ट ऑर्डर की बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सबसे, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें सबसे लोवेस्ट होगा हमारा डी वाला ऑप्शन, डी। देखिए उसके बाद सबसे, उसके बाद जो है वो है सी, देन ए, देन बी। ठीक, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया। अब अगर इसे हम पूछ लेता कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है तो आप आसानी से बता सकते हो कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो O2 प्लस का होगा। मिनिमम पूछ लेता तो O2 माइनस का होगा। मैचिंग का होता तो आप मैचिंग करा लेते। इसी तरह के क्वेश्चन लगभग जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, ट्रिक आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।